रात के 2:30 थे जब वीर ने अपनी खिड़की से देखा। सामने वाली बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर एक कमरे में रोशनी जल रही थी। वो रोज इसी वक्त जगता था और वो लड़की भी, आलिया। उसका नाम उसे पता नहीं था तब, लेकिन उसकी परछाई को देखकर लगता था जैसे कोई कहानी शुरू होने वाली है। मुंबई की इस छोटी सी गली में 2 अपार्टमेंट बिल्डिंग एक दूसरे के सामने खड़ी थी। बीच में सिर्फ 15 फीट का फासला। वीर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, रात की शिफ्ट में काम करता था। आलिया ग्राफिक डिजाइनर थी। डेडलाइन के प्रेशर में अक्सर रात भर जागती रहती थी। दोनों को नींद नहीं आती थी उन दिनों, लेकिन अलग अलग वजहों से। पहली बार उन्होंने एक दूसरे को नोटिस किया था बारिश की एक रात में। वीर अपने लैपटॉप पर कोड लिख रहा था। जब बिजली चमकी, उसने ऊपर देखा तो सामने वाली खिड़की पर एक लड़की खड़ी थी, बारिश को देख रही थी। उसके हाथ में कॉफी का मग था। वो भी उसी मोमेंट वीर की तरफ देख रही थी। दोनों की नजरें मिली, एक अजीब सा कनेक्शन फील हुआ। फिर आलिया ने हाथ हिलाया, वीर ने भी। अगली रात से ये रूटीन बन गया। रात के 2-3 बजे दोनों अपनी अपनी खिड़कियों पर आ जाते, कभी कॉफी पीते, कभी सिर्फ बाहर देखते। कोई बात नहीं करते थे, लेकिन एक साइलेंट कम्युनिकेशन चल रहा था। जब वीर का मूड अच्छा होता है वो थम्स अप करता, जब आलिया परेशान होती वो अपना सिर हिलाती। 1 महीने बाद आलिया ने एक पेपर पर कुछ लिखकर खिड़की पर लगाया। हाय, आई एम आलिया लिखा था। वीर ने भी अपने नोटबुक से एक पेज फाड़कर लिखा, वीर हेयर। इस तरह उनकी दोस्ती शुरू हुई, पेपर नोट्स के जरिए। धीरे धीरे उनके बीच एक अजीब सा बॉन्ड बनता गया। वीर को जब भी कोई प्रॉब्लम होती वो आलिया की खिड़की देखता। अगर वो वहां होती तो उसे लगता था सब ठीक है। आलिया भी वीर की प्रेजेंस को फील करती थी। जब वो स्ट्रेस्ड होती, वीर की खिड़की की रोशनी देखकर उसे पीस मिलती। फिर एक दिन आलिया ने लिखा, कैन वी टॉक? वीर ने अपना फोन नंबर लिखकर दिखाया। उस रात उनकी पहली बात हुई। आवाजें सॉफ्ट थीं, जैसे कोई सीक्रेट शेयर कर रहे हों। आलिया ने बताया कि वो रिसेंटली ब्रेकअप से गुजरी है। वीर ने कहा कि उसकी जॉब में बहुत प्रेशर है। दोनों को लगा जैसे किसी ने उनकी बात सुनी है फाइनली। रात की वो कॉन्वर्सेशंस उनकी जिंदगी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट बन गई। वो सब कुछ शेयर करते, अपने ड्रीम्स, फियर्स, चाइल्डहुड मेमोरीज। आलिया को पता चला कि वीर एक्चुअली बहुत फनी है। वीर को रियलाइज हुआ कि आलिया इनक्रेडिबली टैलेंटेड है। उसके डिजाइन्स देखकर वो इंप्रेस हो जाता था। 3 महीने बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो मिलेंगे, नीचे बिल्डिंग के बीच वाले गार्डन में। वो मोमेंट बहुत ऑकवर्ड था इनिशियली। फेस टू फेस मिलना अलग फीलिंग थी, लेकिन जब आलिया ने स्माइल किया, वीर को लगा जैसे वो उसे हमेशा से जानता है। उस दिन के बाद वो रेगुलरली मिलने लगे। कॉफी डेट्स, लेट नाइट वॉक्स, वीकेंड मूवीज। उनका रिलेशनशिप नेचुरली डेवलप हो रहा था। कोई रश नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था, बस एक नेचुरल फ्लो था जो उन्हें क्लोजर ला रहा था। 6 महीने बाद वीर को रियलाइज हुआ कि वो आलिया से प्यार करता है, लेकिन वो डरता था कि कहीं ये फ्रेंडशिप स्पॉइल ना हो जाए। आलिया भी सेम फीलिंग्स रखती थी, लेकिन वो भी हेजिटेंट थी। दोनों को लगता था कि जो बॉन्ड उन्होंने बनाया है वो बहुत प्रेशियस है। एक रात बारिश हो रही थी, वो फोन पर बात कर रहे थे जब सडनली आलिया ने कहा, वीर, आई थिंक आई एम फॉलिंग फॉर यू। उस मोमेंट में वीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कहा, आई वॉज वेटिंग फॉर यू टू से दैट, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। उनकी लव स्टोरी बिल्कुल अलग थी। कोई ड्रामेटिक प्रपोजल नहीं था, कोई ग्रैंड जेस्चर नहीं था, बस एक ऑनेस्ट कन्फेशन था 2 दोस्तों के बीच जो एक दूसरे को डीपली समझते थे। अगले कुछ महीने उनकी जिंदगी के सबसे खुशी भरे दिन थे। वो प्रैक्टिकली हर रोज मिलते, साथ में टाइम स्पेंड करते। वीर ने आलिया को अपने पेरेंट्स से मिलवाया। आलिया ने वीर को अपनी फैमिली इंट्रोड्यूस किया। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन फिर रियलिटी चेक आया। वीर को अपनी कंपनी से ऑफर मिला, बैंगलोर ट्रांसफर का। बेहतर पोजीशन, अच्छी सैलरी। उसके करियर के लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी। आलिया का भी एक बिग प्रोजेक्ट आया था, जिसके लिए उसे मुंबई में रहना जरूरी था। उन्होंने बहुत डिस्कस किया, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ट्राई करने की बात की, लेकिन दोनों को पता था कि ये आसान नहीं होगा। वीर को लगता था कि वो आलिया को होल्ड बैक कर रहा है। आलिया को लगता था कि वो वीर के करियर में ऑब्स्टिकल बन रही है। आखिर में उन्होंने एक पेनफुल डिसीजन लिया। वो ब्रेक लेंगे। अगर ये मेंट टू बी है तो वो वापस मिलेंगे, अगर नहीं तो कम से कम वो एक दूसरे की जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं बनेंगे। वीर के जाने से पहले की रात वो अपनी अपनी खिड़कियों पर खड़े थे। कोई बात नहीं कर रहे थे, बस एक दूसरे को देख रहे थे। आलिया रो रही थी, वीर की आंखों में भी टीयर्स थे। उन्होंने एक दूसरे को बाय कहा, लेकिन दोनों को पता था कि ये टेम्पररी है। बैंगलोर में वीर को इनिशियली एडजस्ट करने में टाइम लगा। नई जॉब, नए लोग, नया एनवायरनमेंट, लेकिन वो बिजी रहने की कोशिश करता था ताकि आलिया को ज्यादा मिस ना करे।
आलिया भी अपने प्रोजेक्ट में खुद को इन्वॉल्व कर लेती थी। लेकिन रात के वक्त दोनों को एक दूसरे की याद आती थी। वो ओकेजनली टेक्स्ट करते थे, बर्थडे विशेस, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स, लेकिन रेगुलर कॉन्वर्सेशन नहीं करते थे। दोनों को लगता था कि ज्यादा कांटेक्ट रखने से मूव ऑन करना मुश्किल हो जाएगा। 1 साल बाद वीर को पता चला कि आलिया का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। उसे एक इंटरनेशनल असाइनमेंट भी मिला है। वो खुश था आलिया के लिए, लेकिन साथ ही उसे रियलाइज हुआ कि शायद वो परमानेंटली अलग हो जाएंगे। 2 साल गुजर गए। वीर ने डेटिंग ट्राई की, लेकिन कोई भी आलिया जैसा कनेक्शन नहीं बना पाया। आलिया ने भी कुछ लोगों से मिला, लेकिन वो कंपैरिजन करती रहती थी वीर से। दोनों को रियलाइज हो रहा था कि जो बॉन्ड उन्होंने शेयर किया था वो रेयर था। तीसरे साल में वीर को अपनी कंपनी से मुंबई वापस आने का ऑफर मिला, सीनियर पोजीशन में। उसने इमीडिएटली हाँ कर दिया। वो जानता था कि ये सिर्फ करियर मूव नहीं है। वो आलिया को देखना चाहता था, कम से कम ये जानना चाहता था कि वो कैसी है। मुंबई वापस आकर वीर ने पाया कि आलिया अभी भी सेम बिल्डिंग में रहती है। उसकी खिड़की में अक्सर रोशनी जलती रहती थी, लेकिन वो उससे कांटेक्ट करने से डर रहा था। क्या पता वो मूव ऑन कर चुकी हो, क्या पता उसकी कोई और जिंदगी हो। एक रात वीर अपनी खिड़की पर खड़ा था जब उसने देखा कि आलिया भी अपनी खिड़की पर है। 3 साल बाद वो मोमेंट फ्रीज हो गया था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कोई हिल नहीं रहा था। फिर आलिया ने स्लोली अपना हाथ हिलाया, वैसे ही जैसे उसने पहली बार किया था। वीर ने भी हाथ हिलाया। उस मोमेंट में 3 साल का गैप गायब हो गया। वो फिर से वही 2 लोग थे जो रात की खामोशी में एक दूसरे को समझते थे। अगली सुबह वीर को आलिया का मैसेज मिला, कॉफी? सिर्फ एक वर्ड। वीर ने रिप्लाई किया, सेम प्लेस? आलिया ने कहा, हाँ। वो मिले बिल्डिंग के बीच वाले गार्डन में। 3 साल बाद दोनों चेंज हो गए थे, मैच्योर लग रहे थे। लेकिन जब उन्होंने बात करना शुरू किया तो लगा जैसे कल ही मिले हों। आलिया ने बताया कि उसने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स किए हैं, अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, लेकिन वो हमेशा मुंबई को मिस करती रहती थी। वीर ने कहा कि बैंगलोर में उसका करियर ग्रो हुआ था, लेकिन वो कभी सेटल नहीं हो पाया था। दोनों ने एडमिट किया कि उन्होंने दूसरे लोगों से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी उनके जैसा कनेक्शन नहीं बना था। वो हंसे इस बात पर कि वो दोनों ही स्टबर्न थे। तो अब क्या? आलिया ने पूछा। वीर ने कहा, अब हम वो मिस्टेक नहीं करेंगे जो 3 साल पहले की थी। हम एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाएंगे। इस बार उनका अप्रोच अलग था। वो मैच्योर हो गए थे। उन्होंने रियलाइज किया था कि ट्रू लव रेयर होता है, और जब मिल जाए तो उसे होल्ड करना चाहिए। करियर इंपॉर्टेंट है, लेकिन हैप्पीनेस भी इंपॉर्टेंट है। वो धीरे धीरे अपनी रिलेशनशिप को रीबिल्ड करने लगे। इस बार कोई रश नहीं था। वो जानते थे कि वो कंपैटिबल हैं, बस ट्रस्ट को वापस बिल्ड करना था। 6 महीने बाद वीर ने प्रपोज किया। कोई फैंसी रेस्टोरेंट में नहीं, बल्कि उसी गार्डन में जहां वो पहली बार मिले थे। उसने कहा, आलिया, मैंने 3 साल में रियलाइज किया है कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी इनकम्प्लीट है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आलिया ने हाँ कहा, लेकिन उसने एक कंडीशन रखी। हम प्रॉमिस करते हैं कि अगली बार कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम साथ मिलकर सॉल्व करेंगे, भागेंगे नहीं। उनकी शादी सिंपल थी, फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के साथ, लेकिन सबसे स्पेशल मोमेंट था जब वो अपने नए फ्लैट में गए। वो सेम बिल्डिंग में था, लेकिन इस बार वो साथ थे। उस रात वो अपनी खिड़की पर खड़े थे, साथ में। वो देख रहे थे उस जगह को जहां उनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी। आलिया ने कहा, पता है, मुझे लगता है हमारा प्यार रात की आग की तरह है। दिखता नहीं है बाहर से, लेकिन अंदर से हमेशा जलता रहता है। वीर ने उसे हक किया। उसने कहा, हाँ, और ये आग कभी बुझेगी नहीं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। आज भी जब वो अपनी खिड़की से बाहर देखते हैं तो उन्हें वो दिन याद आते हैं जब वो अलग अलग खिड़कियों पर खड़े होकर एक दूसरे को देखते थे। अब वो साथ हैं, लेकिन वो मैजिक अभी भी है। वो अभी भी रात के वक्त साथ बैठकर बातें करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। उनकी कहानी प्रूफ है कि ट्रू लव पेशेंट होता है। वो वेट करता है। वो समझता है कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, और जब सही वक्त आता है तो वो वापस मिल जाता है। रात की आग की तरह उनका प्यार क्वाइट था, लेकिन पावरफुल था। वो लाउड नहीं था, ड्रामेटिक नहीं था, लेकिन वो रियल था। और रियल चीज़ें हमेशा के लिए होती हैं। आज भी जब मुंबई की रातों में बारिश होती है, वीर और आलिया अपनी खिड़की पर खड़े होकर उसे देखते हैं, साथ में। और उन्हें याद आता है वो पहली रात जब उनकी नज़रें मिली थीं। तब उन्हें पता नहीं था कि ये मुलाकात उनकी ज़िंदगी बदल देगी। लेकिन कभी कभी सबसे ब्यूटीफुल लव स्टोरीज वही होती हैं जो स्लोली डेवलप होती हैं,
जो पेशेंस मांगती हैं, जो समझती हैं कि कुछ चीज़ें वर्थ वेटिंग फॉर होती हैं। वीर और आलिया की कहानी ये सिखाती है कि प्यार सिर्फ फीलिंग नहीं है, ये एक चॉइस भी है। चॉइस टू स्टे, चॉइस टू फाइट, चॉइस टू कम बैक। और जब दो लोग सेम चॉइस करते हैं तो मैजिक होता है। रात की आग अभी भी जल रही है उनके दिलों में और हमेशा जलती रहेगी।